नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी नवादा जिले के वारसलीगंज विधानसभा में है। आपको बताएं कि इस बार के चुनाव में इस विधानसभा क्षेत्र की खूब चर्चा हुई, क्योंकि एक तरफ अशोक महतो, उनकी पत्नी अनिता देवी आरजेडी से उम्मीदवार, दूसरी तरफ कांग्रेस से मंटन सिंह बन गए थे। बाद में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार का नामांकन वापस ले लिया। बीजेपी की लगातार 2 बार की विधायक अरुणा देवी एक बार फिर हैट्रिक लगाने के इरादे से मैदान में उतरी हुई हैं। ऐसे में क्षेत्र में आज डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का कार्यक्रम है। आप देख सकते हैं कि ग्राउंड पर तैयारियां हो रही हैं, मंच जो है वो भी तैयार हो रहे हैं, लोगों का आना जो है वो शुरू हो चुका है। बगल में हेलीपैड बना हुआ है, यहीं पर सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा और यहीं से वो सीधे मंच पर चढ़ेंगे। लेकिन देखिए, यहाँ पर एक चीज़ है जो गौर करने वाली है। आप मंच पर भी देख सकते हैं, तमाम जो घटक दल हैं एनडीए के, उन घटक दल कि तमाम पार्टियों के झंडे जो हैं वो मंच के ऊपर लगे हुए हैं। जीतन राम मांझी, बीजेपी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और जनता दल यूनाइटेड, यहाँ भी आप देखिएगा इस बैरिकेडिंग पर जो है ये तमाम पार्टियों के झंडे लगे हुए हैं। लेकिन बड़ी बात ये देखने को हमको मिल रही है कि यहाँ पर लोजपा रामविलास का कोई भी झंडा नज़र नहीं आ रहा है। तमाम एनडीए के घटक दलों का झंडा तो दिखाई दे रहा है, लेकिन आखिरकार लोजपा रामविलास का झंडा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? चिराग पासवान की पार्टी का झंडा आखिरकार वारसलीगंज में क्यों नजर नहीं आ रहा है? ये सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं और एनडीए के अंदर जो 3 प्रमुख पार्टियां जिनके पास सर्वाधिक सीटें हैं उसमें बीजेपी जेडीयू बराबर है, और उसके बाद चिराग पासवान जिनको 29 सीटें मिली। और ऐसे में देखिए, चिराग पासवान का कद है, कहा जाता है कि सभी समाज में उनको चाहने वालों की कमी नहीं है। पासवान समाज का वोटर उनके साथ रहता है और ऐसे में एक प्रमुख नेता और एक युवा चेहरे के तौर पर, लोकप्रिय नेता के तौर पर उनकी पहचान है। लेकिन एनडीए का जो कुनबा है, वारसलीगंज में तमाम घटक दलों का झंडा मंच पर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। लेकिन आखिरकार लोजपा रामविलास का झंडा क्यों नहीं? और बात केवल मंच की नहीं है, आप इधर किनारे पे कहीं भी चली जाइए, जितने भी बांस की किलियां यहाँ पर लगी हैं, देखिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा का झंडा होगा, बीजेपी का झंडा है, जेडीयू का झंडा है, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी का झंडा नहीं। देखिए, मंच पर जो तस्वीरें लगी हैं उसमें आपको ज़रूर सांसद जो हैं यहाँ के विवेक ठाकुर नजर आएंगे, अखिलेश सरदार हैं, वर्तमान विधायक अरुणा देवी जी का तस्वीर है, चिराग पासवान, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, और बड़ी बात यह है कि अरुण सिंह जी का भी तस्वीर यहाँ पर आपको नजर आएगा। कुछ दिन पहले ही एनडीए में ज्वाइनिंग हुई है, जनता दल यूनाइटेड, एक बार फिर से उनकी वापसी हुई है। लेकिन जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं उसको जरा मंच है, मंच के ऊपर आखिर पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास का झंडा क्यों नहीं? लेकिन आपको बताएं कि अरुणा देवी का जो राजनीतिक सफ़र रहा, सन 2000 में शुरू हुआ, इंडिपेंडेंट यहाँ से जीती थी, उसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो है अभी है, पहले ये लोक जनशक्ति पार्टी थी, रामविलास पासवान पार्टी के सर्वमान्य नेता हुआ करते थे, उस पार्टी में भी ये रही हैं और फरवरी का चुनाव ये 2005 में इसी पार्टी से जीती थी। लेकिन बाद में फिर पार्टी बदलती रही, लेकिन 2015 से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीती, फिर 2020 में भी जीती, अब 25 में जीतने की तैयारी में है। एनडीए के तमाम घटक दल जो हैं वो इस बार मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जो हमें यहाँ पर दृश्य देखने को मिला उसके बारे में हम आपको बता रहे थे। आखिरकार क्या वजह रही कि चिराग पासवान की पार्टी का झंडा यहाँ ऊपर नज़र नहीं आ रहा है? और ऊपर ही नहीं, बांस के किसी भी किल्ली पर झंडा नज़र नहीं आ रहा है। चिराग पासवान की तस्वीर ज़रूर यहाँ लगी हुई है और ये बड़ी बात है, तस्वीर नेता की लगी हुई है, लेकिन झंडा नहीं है। क्या पार्टी से दिक्कत है और नेता से नहीं, या फिर कोई और बड़ी वजह रही? क्या कोई गलती हो गई? क्या यहाँ पर समझने में और लोगों को जानने में ये गलती हो गई है? ये समझने वाली बात है। लेकिन फिलहाल जो हमें दिखा वो हमने आपको बताया है। बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार जो अपडेट है वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।